सुशांत की मर्डर केस में फंसी रिया चक्रवर्ती अब किस हालत में है जानकर हो जाएंगे हैरान। भारत के प्रधानमंत्री को उनके काम के लिए दी जाती है इतनी ज्यादा सैलरी जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कौन है ये लड़की जिसे वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने बना दिए इसे करोड़पति और दिए 74 करोड़ रुपए, जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। हॉलीवुड एक्टर विन डीजल को इस मूवी में 3 वर्ड बोलने के लिए दिए थे 400 करोड़ रुपए। वो 3 वर्ड आखिर क्या थे जानकर विश्वास नहीं होगा। नंबर 5, रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड के एक ऐसा नाम जिन्हें अपने फिल्मों से नहीं बल्कि विवादों से पहचान मिली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में उनका नाम आने के बाद से ही उन्हें और उनके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सुशांत की मौत में उनका हाथ होने की बात पूरी तरह गलत साबित हो गई। पर जेल से रिहा होने के बाद अब वो कहां है और क्या कर रही है? जेल से निकलने के बाद उन पर फ्लैट खाली करवाने का दबाव बनाया गया, जिस वजह से उन्हें और उनके भाई को मुंबई में नया घर ढूंढते हुए देखा गया था। रिया ने कबूल किया कि वो सुशांत के लिए अपने भाई से ड्रग्स मंगाती थी और सुशांत सिंह साल 2016 से ड्रग्स ले रहे थे। इस सब को 1 साल से ज्यादा हो गया है और अब ऐसा लगता है कि उनके साथ जो हुआ वो सब भूल चुकी है, क्योंकि हाल ही में रिया ने इंस्टाग्राम पर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ फोटो शेयर की है और उन्होंने इस फोटो पर लिखा है कि खुशियों भरे दिन फिर लौट आए हैं, जिससे ये पता चला है कि अब उन्होंने नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। नंबर 4, देश को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है और जाहिर सी बात है इनके इस काम के लिए हर महीने इन्हें अच्छी सैलरी के साथ कई फैसिलिटीज भी दी जाती है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अपने एक स्पीच में 5 लाख रुपए महीने की सैलरी बताई थी, जिसके बाद आपके मन में आया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को आखिर कितनी सैलरी मिलती है। अभी प्रधानमंत्री की सैलरी की बात करें तो नरेंद्र मोदी को हर महीने लगभग 1.5 लाख की सैलरी दी जाती है, जिनमें से इनकी रोज की सैलरी 2000 रुपए बनती है, यानी महीने की 62,000 और 50,000 इनकी बेसिक सैलरी है और 45,000 कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होती है, यानी टोटल 1,60,000 रुपए पीएम नरेंद्र मोदी को इन हैंड मिलती है। और रिटायर के बाद इन्हें रिटायरमेंट फैसिलिटीज भी दी जाती है, जिनमें इन्हें रहने के लिए घर और 5 साल के लिए फ्री ट्रेन में ट्रेवल करने की छूट दी जाती है और इसके साथ ही कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। नंबर 3, मार्वल की बनाई हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में ग्रूट के किरदार को भला कौन भुला सकता है। रिलीज के समय इस कैरेक्टर ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी, लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि ग्रूट के इस कैरेक्टर के वॉइस ओवर के लिए विन डीजल को चुना गया, जिसमें इन्हें अपनी आवाज में ये 3 वर्ड आई एम ग्रूट बोलना था। और आपको जानकर होश उड़ जाएंगे कि इसी 3 वर्ड को बोलने के लिए इन्हें मार्वल से 400 करोड़ रुपए का चार्ज लिया और जितने में इन्होंने 3 वर्ड बोलने के चार्ज लिए थे उतने में तो पूरी की पूरी 3-4 फिल्में आराम से बनाई जा सकती हैं। नंबर 1, क्या होगा अगर वैक्सीन लगाने के बाद आपको गवर्नमेंट 34 करोड़ रुपए का चेक थमा दे? तो फिर सबके बल्ले बल्ले हो जाते हैं और दुनिया में ऐसा शायद ही कोई होता होगा जो वैक्सीन न लगवाता। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी लड़की भी है वैक्सीन लगाकर मालामाल बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली जोआनी जू के बारे में, जिन्होंने $1 मिलियन की लॉटरी जीत ली थी सिर्फ वैक्सीन लगाकर। दरअसल कोरोना महामारी के समय वैक्सीन लगवाने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने $1 मिलियन वैक्स कैंपेन लॉन्च किया, जिसके बाद गवर्नमेंट के लकी ड्रॉ में जोआनी जू का नाम आया था और वो देखते ही देखते करोड़पति बन गई। ये कैंपेन वहाँ की गवर्नमेंट ने वैक्सीन पर लोगों को जागरूक करने के लिए रखा था और इतनी ज्यादा विनिंग अमाउंट को उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रखा, जिसके बाद $1 मिलियन वैक्स अलायंस के इस कैंपेन को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये पैसे केवल गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि वहाँ के कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर दिए थे।